जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, APS और बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल पेड बैच चलाए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी डिक्टेशन चाहिए, आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7376422797। ये नंबर है, आप इस पर हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे टेलीग्राम पर अपने पेड बैच में जुड़ सकते हैं। तो इसका जो फीस रखा गया है, APS का 499 रुपये फीस है और बिहार सिविल कोड का जो है वो 399 रुपये फीस रखी गई है। तो आपको किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, आप हमें उसमें मेंशन कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय नियोजन महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार परिवार की अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण घटक है। परिवार के संदर्भ में वित्तीय नियोजन के तहत परिवार में होने वाली आय, जिसमें सदस्यों का वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभांश, बोनस, सेवानिवृत्ति लाभ तथा अन्य प्रकार की सभी आर्थिक प्राप्तियां शामिल होती हैं, वे और परिवार में होने वाले व्यय, बचत, बीमा और निवेश भी शामिल होते हैं। वैसे तो वित्तीय नियोजन सभी आय वर्ग के लिए जरूरी है, लेकिन मध्य वर्ग के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इस वर्ग की आय सीमित और लगभग स्थिर होती है। उसको इसी आय में अपना जीवन यापन करना होता है। एक सुदृढ़ वित्तीय नियोजन परिवार के भविष्य के लिए सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराता है। परिवार में आकस्मिक आयोजन, बीमारी, दुर्घटना आदि हो सकती है। इनमें एकाएक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ जाती है। बच्चों की पढ़ाई और शादी विवाह आदि के लिए भी पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अगर इसके लिए धन उपलब्ध नहीं है तो दूसरों के सामने हाथ पसारना और मोटी ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ सकता है। उसे चुकाने के लिए अपनी सामान्य आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ जाती है। वित्तीय नियोजन परिवार के दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक योजना बनाने में सहायता करता है। यह परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाने और उसको पटरी पर बनाए रखने में सहायक होता है। परिवार के मुखिया की सेवानिवृत्ति की दशा में नियमित आय बनाए रखने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होता है। वित्तीय नियोजन की दृष्टि से जरूरी है कि व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करे। मसलन, व्यक्ति अगले 10 साल में अपना घर बनाना चाहता है, बच्चों की शिक्षा और शादी विवाह में होने वाले खर्च की व्यवस्था करनी है, या सेवानिवृत्ति तक एक बड़ी राशि जमा करना चाहता है ताकि इसके बाद उसको नियमित आय होती रहे। इसके लिए उसे कोई
पेंशन बीमा पॉलिसी लेनी होगी या किसी अन्य बचत माध्यम का चुनाव करना होगा जिससे उसको वह कोष बनाने में सहायता मिल सके। इस योजना में उसको नियमित निवेश करना होगा। घर बनाने के लिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की आवर्ती जमा योजना में प्रतिमाह एक निर्धारित राशि जमा करानी होगी ताकि 10 वर्ष बाद घर बनाने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो सके। वित्तीय नियोजन की दृष्टि से आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 50-30-20 का नियम अपनाना चाहिए। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपनी 50% आय परिवार के मासिक खर्च के लिए, 30% अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए और 20% राशि बचत के रूप में रखनी चाहिए। स्टॉप।